हुक्मरान इत्तेहाद ने आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर यकजुबान होकर वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, चौधरी शुजात, खालिद नकुल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इत्तेहादी क़यादत का वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। मैं आज यौम शोहदाए पाकिस्तान पे बतौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो और आर्म फोर्सेज हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। इस सब्र की भी एक हद। फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। गुज़श्ता साल फरवरी में फैसला किया कि आर्मी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा, गैर मुल्की साजिश हो और फौज खामोश रहे, ये गुनाह कबीरा है। झूठा बयानिया बनाकर हिजान की कैफियत पैदा की गई और अब उसी झूठे बयानिए से राह फरार अख्तियार की जा रही है। सीनियर फौजी क़यादत को नामुनासिब अलक़ाबात से नवाजा गया। हमने दरगुजर किया, लेकिन सब्र की भी एक हद है। फ़ौज अपनी इस्लाह कर रही है, सियासी जमातें भी नज़रसानी करें। एक दूसरे को सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड कहने के बजाय हार जीत का हौसला पैदा करें। फ़ौज ने मैंडेट से बढ़कर खिदमत की और करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खिताब। कहा, कतर से सस्ती गैस मुहैया करवाना हो या दोस्त मुल्कों से कर्ज का इजरा, रैकेटिक का मामला हो या कारके का जुर्माना, फैटे फाटा इंजमाम हो या बॉर्डर पर बाड़ लगाना, फ़ौज की खिदमत सबके सामने है। सैलाब के दौरान फ़ौज ने इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कोविड का मुकाबला किया, टिड्डी दल का खात्मा किया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि सानहा मशरिक़ पाकिस्तान फ़ौजी नहीं, सियासी नाकामी थी। GHQ रावलपिंडी में यौम शोहदा और दिफा पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यादगार शोहदा पर हाज़री, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। सिपह सालार की अजीम खिदमत को खिराज तहसीन पेश। तकरीब में हाउस सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, शोहदा के अहल खाना और गाजियों की शिरकत। शफकत अमानत अली और उस्ताद रईस अहमद खान का शोहदा को खिराज अकीदत। साहिर अली बग्गा ने नगमा का शुरका का लहू गरमाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल। 6 सीनियर तरीन फौजी अफसरान के नाम शामिल। सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है, जबकि दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम भी शामिल। नए आर्मी चीफ का नाम कल तक फाइनल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। कहा, समरी पर कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक अमल किया जा रहा है। मामले पर इत्तेहादियों के बाद वफाकी काबीना को कल एतमाद में लिया जाएगा। सदर हो या वज़ीर-ए-आज़म, कौमी मफाद में आइन के तहत फैसले करने चाहिए। हिजानी कैफियत 1-2 रोज़ में ख़त्म हो जाएगी। अहम तकर्री की समरी से मुताल्लिक सदर ममलिकत तारिफ अलवी से राब्ते में हूँ और वो मुझसे मशवरा करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, अहम तकर्री पर वज़ीर-ए-आज़म एक मफरूर के पास पूछने के लिए जाता है। मैं तो अपनी जमात का सरबराह हूँ, इसलिए सदर मुझसे ज़रूर बात करेंगे। हाजी गुलाम अली ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के अहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद खान ने नए गवर्नर से हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान, अकरम दुर्रानी और गुलाम बिलोर की भी शिरकत। हाजी गुलाम अली का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। इससे कबल नई हुकूमत के आने के बाद गवर्नर शाह फरमान ने इस्तीफ़ा दे दिया था।
فیض آباد میں جلسے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی درخواست، انتظامیہ کو کوئی ہدایات نہیں دے سکتا، جو بھی فیصلہ ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، چیف جسٹس عامر فاروق نے واضح کر دیا۔ پی ٹی آئی وکیل سے کہا کہ آپ کی درخواست انتظامیہ نے مسترد تو نہیں کی، عمران خان کا ہیلی کاپٹر اسلام آباد میں اترنے کی اجازت پر بھی عدالت کیا کر سکتی ہے؟ ہیلی پیڈ سروسز ہائی کورٹ تو نہیں دے سکتی۔ شریف برادران نے کبھی عوام کی بھلائی کا نہیں سوچا، قائد اعظم کے بعد عمران خان واحد لیڈر ہیں جو ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا جہانیہ میں جلسے سے خطاب، کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے، جہانیہ اسپتال کو 150 بیڈز اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کا اعلان۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت پی آر ٹی ریڈ لائن سے متعلق اجلاس، کے ایل ایف ٹی کی جانب سے یوٹیلیٹیز کی منتقلی میں سستی پر برہم، کہا یہ مفاد عامہ کا منصوبہ ہے کہ الیکٹرک اپنی ذمہ داری پوری کرے، انسٹالیشن کی منتقلی اور پروجیکٹ مینیجر تعینات کرنے کی ہدایت۔ سندھ میں گنے کی فی من قیمت 302 روپے مقرر، سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ زراعت سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مشیر زراعت منظور وسان کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کو بیج کے لیے فی ایکڑ 5000 روپے دینے کا طریقہ کار بھی مرتب کیا جائے۔ کراچی میں پولیس اہلکار کے قتل کے ملزم خرم نثار کی سویڈن سے واپسی کے لیے انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ، مقتول اہلکار عبد الرحمان کے ساتھی امین کا بیان مشکوک، امین کے بیان کے برعکس سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کی گاڑی میں کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی۔ اور شاہ زیب قتل کیس میں بری ہونے والا شاہ رخ جتوئی کراچی کی ملیر جیل سے رہا۔ شاہ رخ جتوئی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی، جسے سندھ ہائی کورٹ نے عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا، بعد میں سپریم کورٹ نے ملزم کی رہائی کا حکم دے دیا۔